गोकुलपुर गांव के बाहर एक शांत जगह पर एक पुरानी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामलाल, एक गरीब मगर मेहनती किसान। रामलाल हमेशा चिंता में रहता था क्योंकि 2-3 साल से उसके खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। घर में 2-2 बच्चे, पत्नी, सबका खर्चा उससे ही उठाना होता था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। ऐसे में वह हमेशा चिंतित रहने लगा। उसके साथ उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे रहते थे। बड़ा बेटा रोहन जो 10 साल का था और छोटी बेटी रीता जो सिर्फ 8 साल की थी। ये छोटा सा परिवार बहुत प्यार से रहता था। उनके पास ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा खजाना था। रामलाल हर सुबह जल्दी उठकर खेत पर चला जाता था। सिर पर हल, हाथों में बीज और मन में उम्मीद लेकर वह पूरे दिन खेत में मेहनत करता। पर कई सालों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। खेत सूखे सूखे रहते और जो फसल होती भी वो बहुत कम। इसलिए रामलाल हमेशा चिंता में रहता कि घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी। ये सब चिंता उसे हमेशा खाए जाती थी। एक शाम रामलाल थका हारा खेत से लौट रहा था। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे अंदर से रोने की आवाज आई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और देखा उसका बेटा रोहन खाट पर लेटा था। उसका चेहरा गर्म था और शरीर पसीने से भीगा हुआ। अजी, सुनिए ना, रोहन को तेज बुखार है। दिन भर कुछ खाया भी नहीं। जल्दी से वैद्य जी को लेकर आइए। रामलाल का दिल कांप गया। वह भागता हुआ गांव के वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। सुबह से उसे तेज बुखार है और वो खाना भी नहीं खा रहा है। उसकी माँ और मैं बहुत ही परेशान हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे साथ घर चलें। हाँ रामलाल, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तब वैद्य जी कहते हैं, रामलाल बेटे को बुखार बहुत तेज है, इसे दवा देनी होगी। लेकिन आम दवाओं से काम नहीं चलेगा। अच्छी अंग्रेजी दवा लानी पड़ेगी जो शहर से आएगी और थोड़ी महंगी भी है। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी सूरज की पहली किरण भी जमीन पर ठीक से नहीं पड़ी थी और रामलाल अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा। वह सीधा जंगल की ओर चला गया। उसका मन बहुत बेचैन था। उसे बस यही चिंता थी कि रोहन का इलाज कैसे होगा। उसने सोचा, अगर जंगल में कोई अच्छी जड़ी बूटी मिल जाए तो शायद वैद्य जी उसका इलाज कर सके। शायद भगवान कोई रास्ता दिखा दे। इतना सोचकर रामलाल जंगल में यहाँ वहाँ देखने लगता है। रामलाल थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे अभी मिल रहा है? न तो मेरे पास पैसे हैं, नहीं मुझे कोई जड़ी बूटी मिल रही है। मैं अपने बच्चों को कैसे ठीक करूं? हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो। रामलाल ने इतना ही कहा था कि अचानक जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था, उसकी डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। वह चिड़िया इतनी सुंदर और मनमोहक थी कि रामलाल की नजरें उसी पर थम गई। उसने अपने जीवन में इतनी प्यारी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। पल भर के लिए जैसे समय भी रुक गया था। सुनहरी चिड़िया ने कहा, श्यामलाल, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और हमेशा अपने परिवार के लिए जीते रहे हो। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रामलाल, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यह सोने का अंडा है, इसे जाकर बेचो
और जो पैसे मिलेंगे उनसे अपने बेटे का इलाज कराना। मुझे यकीन है वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। चिड़िया ने रामलाल के सामने एक सोने का अंडा रखा जो इतना चमकीला और चमचमाता हुआ था कि उसकी आंखें चौंधिया गई। रामलाल तो खुशी से निहाल हो गया। उसे एक पल को समझ ही नहीं आया कि यह सब सपना है या सच। उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। अंडा देने के बाद चिड़िया भी वहीं टिकी रही, मानो रामलाल की प्रतिक्रिया देखना चाहती हो। रामू को तो इन सब बातों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं बैठकर वही थोड़ी देर सोचने लगा। इस सोने के अंडे से तो मेरी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी और मैं रोहन का अच्छे अस्पताल में इलाज भी करा सकता हूँ। रामलाल अंडे को शहर में बेच आता है। और जो पैसे मिलते हैं उससे रोहन का बड़े से अस्पताल में इलाज करवाता है। रोहन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। उसके ठीक होते ही जैसे घर में फिर से चहल पहल हो जाती है। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अब रोज चिड़िया आती और रामलाल को एक सोने का अंडा देकर जाती। पर चिड़िया ने कहा, रामलाल, तुम कभी लालच मत करना। जिस दिन तुम लालच करोगे सब कुछ खो दोगे और ये अंडा मिलना बंद हो जाएगा। रामलाल ने भी कुछ न कहा। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। रामलाल ने सोने के अंडे बेच कर एक नया मकान बनवाया, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और गांव वालों की मदद की। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। अब रामलाल के मन में लालच आने लगा। उसने एक तरकीब लगाई, क्यों ना एक ही बार में चिड़िया के सारे सोने के अंडे ले लिए जाए, जिससे रोज रोज की दिक्कत खत्म हो जाएगी। सारे सोने के अंडे एक बार में मेरे पास आ जाएंगे तो मैं जल्दी से और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल उठ गया। उसने देर नहीं करते हुए सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने चिड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया। उसने जाल को अच्छे से पेड़ के पास बिछाया, ठीक वहीं जहां रोज सुनहरी चिड़िया आती थी। रामलाल ने जाल बिछाकर वहीं पीछे छिप गया और चिड़िया का इंतजार करने लगा। रामलाल की सांसें तेज थीं, उसका दिल धड़क रहा था। वह सोच रहा था, बस आज चिड़िया फंस जाए, फिर मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। कुछ देर बाद रोज की तरह चिड़िया वहां आती है। जैसे ही वह पेड़ की डाली पर बैठती है, वह रामलाल द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाती है। चिड़िया के फंसते ही रामलाल पेड़ के पीछे से सामने आता है। चिड़िया जाल से निकलने की कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। रामलाल को लगता है कि अब चिड़िया इस जाल से नहीं निकल पाएगी। सुनहरी चिड़िया बोलती है, रामलाल, तुम्हें क्या लगता है जो तुमने मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे ही मारने के लिए जाल बिछाया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, लालच मत करना। अब तुम्हारे हाथ न तो सोने के अंडे आएंगे और नहीं मैं। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया गायब हो जाती है। रामलाल इधर उधर देखने लगता है पर उसे कहीं भी चिड़िया नजर नहीं आती। अब रामलाल को भी समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पर अब क्या, सुनहरी चिड़िया भी जा चुकी है। अब न तो चिड़िया है और न ही सोने का अंडा। यही सब सोचते सोचते रामलाल जंगल से निकलकर घर आ जाता है।
और घर पहुंचते ही सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी गुस्सा न होते हुए पति को समझाती है। आपने ये बहुत ही गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लालच हमेशा ही हमें गलत राह पर ले जाता है, इसलिए हमारे पास जितना है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। यह सब बातें रामलाल को समझ तो आ रही थी, पर इन सब बातों के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर से रामलाल ने हिम्मत जुटाई और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत भी रंग लाई। अब उसका घर भी आराम से चल जाता और बचे हुए पैसों से वह गांव वालों की मदद भी करता है। अब रामलाल एक अच्छा इंसान बन चुका है, पर उसके मन में एक खटक अब भी है कि उसने सुनहरी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। रामलाल की आंखें हमेशा सुनहरी चिड़िया को ढूंढती हैं, पर सोने के अंडों के लिए नहीं, बल्कि माफी मांगने के लिए। लेकिन अब तक तो सुनहरी चिड़िया वापस नहीं आई।